एक समय हुआ करता था जब इस धरती पे पाए जाने वाले हर जीवन को प्रकृति खुद अपने हाथों से बनाया करती थी। धरती पे पनपने वाले हर जीवन को हम प्रकृति की देन मानते थे, लेकिन अब इंसानों ने इस काम को करने की ठान ली है। तभी तो साइंस की मदद से आज के समय में इंसान ऐसे जानवरों को जन्म दे रहा है जिन्हें देखकर सामने वाले हैरत में पड़ जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही हाइब्रिड एनिमल के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें लैब में बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं उन जानवरों को। बेल्जियन ब्लू काऊ। इस बॉडी बिल्डर बैल को देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी अभी जिम से आया है। इतने शानदार मसल्स वाले जानवर देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें प्रकृति ने नहीं बल्कि हम इंसानों के शैतानी दिमाग ने जन्म दिया है। असल में साइंटिस्ट अच्छे प्रोटीन वाले मीट के लिए खास तौर पर गाय तैयार करना चाहते थे, जिसके लिए बेल्जियन गाय का फ्यूजन दूसरे गायों के साथ कराया गया। उसका नतीजा कुछ इस तरह से देखने को मिला। देखने में तो ये काफी खतरनाक और अग्रेसिव लगते हैं, पर ये बिल्कुल ही शांत स्वभाव के होते हैं जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन और केयर की जरूरत होती है। इसलिए हर कोई इन्हें पालने की हिम्मत नहीं कर पाता। फेदरलेस चिकन। किसी मुर्गी को बिना पंख के देखना काफी अजीब लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे भी मुमकिन कर दिया है। ये मुर्गियाँ दिखने में काफी अजीब लगती हैं, लेकिन इन्हें एक खास रीजन से तैयार किया गया है। दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ का तापमान काफी ज्यादा रहता है और ऐसे हालातों में मुर्गियों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। इजराइल जैसे देशों में हर साल गर्मी की वजह से करीब 10,000 मुर्गियों की मौत होती है, जिसके कारण फार्म्स को काफी नुकसान होता है और फार्म्स को ठंडा रखने का कूलिंग सिस्टम भी काफी महंगा होता है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने इन हाइब्रिड मुर्गियों को तैयार किया है, क्योंकि इनके बॉडी पर फेदर ना होने से इनकी बॉडी ठंडी रहती है और इनके मरने का खतरा भी कम हो जाता है। इजराइल के एक जेनेटिस्ट एविगडोर कहानर ने अपनी जिंदगी के 25 साल इस हाइब्रिड को तैयार करने में लगा दिए, जिसके एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने ब्रोलर और नेकेड नेक चिकन जैसे और भी ऐसी मुर्गियों को शामिल किया जिनकी बॉडी पर बाकी मुर्गियों से कम बाल होते हैं। और कई सारे प्रयासों के बाद उन्होंने इस हाइब्रिड चिकन को बनाया जो कि गर्म जगहों पर भी सर्वाइव कर सकती है। डोंकी। ये जानवर मेल ज़ेब्रा और फीमेल डोंकी के क्रॉस ब्रीडिंग से बना है। इसे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने माता पिता जैसा दिखता है। जहाँ इस हाइब्रिड का साइज और अपीयरेंस डोंकी की तरह दिखाई देता है, तो वही दूसरी तरफ इनके बॉडी पर ज़ेब्रा जैसी लाइंस होती है। ये जानवर काफी रेयर है, जिसकी वजह से ये कम ही देखने को मिलते हैं और जू में इन्हें टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह रखा जाता है। इस जानवर के माता पिता के स्वभाव में काफी अंतर होता है। जहाँ गधा सालों से पालतू होने के कारण शांत होता है, वही ज़ेब्रा जंगली होने के कारण काफी आक्रामक होता है। और यही गुण डोंकी को अपने ज़ेब्रा पिता से मिला है, जिसके चलते ये दूसरे जानवरों पर हमला करते रहते हैं। और डोंकी माँ के गुणों के कारण ये भारी से भारी सामान को भी आसानी से उठा सकते हैं। स्फिंक्स कैट। अगर आपने फेमस फ्रेंड सीरीज देखी होगी तो आपके लिए इस भयानक से दिखने वाली बिल्ली को पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इस बिल्ली को स्फिंक्स या फिर कैनेडियन कैट के नाम से भी जाना जाता है। ये टोरंटो के एक घर में स्वाभाविक रूप से क्रॉस ब्रीड हुआ था। इसके पहले बिल्ली का नाम प्रून था। इसके बाद कुछ और ऐसे ही बिल्लियां पैदा करने के लिए प्रून को उसी के माँ के साथ ब्रीड कराया गया, जिसकी मदद से और भी बाल रहित बिल्लियां पैदा हुई, जिसके चलते आज के समय में इन हाइब्रिड कैट्स की संख्या ठीक ठाक है। अमेरिका और रूस में पाई जाने वाली इस बिल्ली को कई लोग पालना पसंद करते हैं। ये दिखने में काफी डरावनी और खतरनाक लगती हैं, लेकिन रियल में इनका स्वभाव काफी शांत और मिलनसार होता है और इनके बॉडी पर बाल नहीं होते, लेकिन ये ठंडी जगहों पर भी रह सकती हैं। स्पाइडर सिल्क कोट। अगर आपसे पूछा जाए कि जानवरों द्वारा बनाई जाने वाली ऐसी कौन सी चीज है जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती है, तो शायद ही आपके पास इसका जवाब होगा, क्योंकि सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मकड़ी के जालों को अगर सही तरह से अटैच किया जाए तो उनकी मजबूती स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती है, जिसका यूज अलग अलग चीजों में किया जा सकता है। लेकिन मकड़ियों के लिए इतने बड़े क्वांटिटी में जाले तैयार करना थोड़ा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक चालाकी भरा तरीका निकाला। उन्होंने स्पाइडर के डीएनए को बकरी के पेट में डाल दिया, जिसके चलते बकरी का जो दूध निकलता है उसमें सिल्क प्राप्त हो सके और रेगुलर बेसिस पर सिल्क के प्रोडक्शन से मजबूत बैंडेज से लेके बॉडी आर्मर तक कई सारी चीजें बनाए जाए। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगली वीडियो के साथ।